नमस्कार दोस्तों, आज के ताज़ा समाचार लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। खबर आ रही है सिर्फ 3 दिन में 40,000 से 50,000 मामले बढ़कर सामने आ गए हैं। साथ ही इस वीडियो में आपको बताएंगे डोभाल के ऑपरेशन में जैकफ्रूट का आखिरी एम टारगेट क्या था। कोरोना पॉजिटिव से जब हिस्ट्री पूछी तो पता चला भतीजी बर्थडे पार्टी मनाई गई थी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, केमिकल प्लांट में गैस लीक होने से एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत और 1000 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। दुनिया के 35 में से 33 देशों में कोरोना पुरुषों महिलाओं से ज्यादा जान गई है। तो बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हरियाणा में बुधवार को 41 दिन बाद शराब के ठेके खुले। जैसे ही ठेकों में शटर उठे, ग्राहकों की लाइन लग गई। हरियाणा में दिल्ली की तरह धक्का मुक्की नजर आई। यहाँ के लोगों के शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया। शराब खरीदने के लिए महिलाएं भी पीछे नहीं हटी। गुड़गांव में उन्होंने भी लाइन लगाकर शराब खरीदी। अगली खबर आ रही है, कश्मीर में हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू का खात्मा अकेली ऐसी वजह नहीं है जिसमें ये मान लिया जाए कि घाटी के टेरर इंडस्ट्री में सब कुछ पहले जैसा ही है। 2 दिन पहले हंदवाड़ा में हुए एनकाउंटर में हमने 5 वीरों को खोया है। कमांडिंग ऑफिसर और कंपनी कमांडर टीम का बहादुरी से नेतृत्व कर रहे हैं। पूरे देश को इस पर गर्व था। उन्होंने खोने का दुख भी है। एनकाउंटर को लेकर लोगों में गुस्सा भी था और उन्हें भी ये भरोसा नहीं रहा था कि जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है तो पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद दे रहा है। खासकर तब हमने पिछले महीने ही 5 पैरा सोल्जर्स खोया है, एक दूसरे एनकाउंटर में एलओसी पर घुसपैठियों से लड़ते हुए। ये एनकाउंटर यही दिखाते हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं बदला है और तो और पाकिस्तान भारत के अस्थिर करने के लिए प्रयासों को फिर से जुटा रहा है, मजबूत कर रहा है, उन्हें नई तरीके पेश कर रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है, भोपाल से। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को 98 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से 46 भोपाल के हैं। राजधानी में एक दिन में नए संक्रमितों की संख्या सबसे बड़ा आंकड़ा है। इनमें से एक वरिष्ठ आईपीएस अफसर शामिल है। हालांकि उनकी 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 27 मरीज डिस्चार्ज भी हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार लगातार दूसरे दिन 4 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। इनमें से एक मरीज हमीदिया, एक चिरायू और एक एम्स में भर्ती था, जबकि अन्य महिलाओं की 2 दिन पहले मौत हो गई है। उनकी रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई। दूसरी ओर सुपर हॉटस्पॉट जहांगीराबाद में 13 और संक्रमित मिले हैं। अब तक 127 लोगों के संक्रमण फैल चुका है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली खबर आ रही है, रायसेन से। बाइक से 740 किलोमीटर का सफर 13 घंटे में पूर्ण कर सिलवानी आए मंदिर के पुजारी ने बताया कि बघेर व कहीं नॉन स्टॉप सिलवानी आए। हालांकि रास्ते में 2-3 स्थानों पर पुलिस द्वारा रोकथाम थी, पूछताछ की गई, लेकिन बाद में उन्हें जाने दिया। रोसरा गांव स्थित श्री राम जानकी मंदिर के पुजारी संजय दत्त त्यागी ने बताया कि वह निजी कार्य से गुजरात प्रदेश के खेड़ा जिला स्थित लोली गांव गए थे। इस बीच कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा कर दी गई। लॉकडाउन लगते ही वह लोली गांव में ही रुक गए। वापस आने के लिए प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा अन्य प्रदेशों में फंसे लोगों को उनकी निजी निवास घर जाने हेतु ई पास जारी किए हैं। घोषणा करने के बाद वो घर की ओर लौटे हैं। मध्य प्रदेश में परिवहन आयुक्त वी मधुकर ने सभी परिवहन अधिकारियों को यात्री और मालयानों की चेकिंग करने के निर्देश दिए। मधुकर ने कहा कि इससे प्रवासी मजदूरों का अवैध परिवहन और मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने से कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है, इसीलिए इस पर रोक लगा दी गई है। सभी वाहनों को चेकिंग जरूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी अधिकारी मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आएंगे, कर्तव्यों का निर्वहन करें। उन्होंने यह कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी वाहनों के दस्तावेज की वैधता संबंधी एडवाइजरी का भी पालन सुनिश्चित करें। अगली बड़ी खबर है, जयपुर कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित राज्य में राजस्थान में सबसे तेजी से ठीक हो रहे हैं। राजस्थान में करीब 47.4% रोगी ठीक हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, वहां रिकवरी रेट 39.70 है। इसके बाद आंध्र प्रदेश 31.76 के साथ तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश 29.1% के साथ चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश है। देश में लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 में कोरोना की रफ्तार के अनुसार माना जा रहा है कि हर दिन 11 दिन केस 2 गुने हो रहे हैं, पर राजस्थान में इससे उलट ट्रेंड है। राजस्थान में 22 अप्रैल तक पॉजिटिव केस कुल 1517 था। 6 मई को एक्टिव केस 1614 ही था, बाकी ठीक होकर घर जा चुके हैं। लिहाजा 15 दिन में मात्र 97 रोगी ही बढ़े हैं। राजस्थान के लिए यह एक खुशखबरी है और कोरोना के पेशेंट अब बहुत कम नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है, प्रदेश में घर वापस लौट रहे प्रवासी कोरोना भी साथ लाई। गुजरात के सूरत और अहमदाबाद से जालोर के वीराना, सायला तथा रायथल गांव में लौटे 3 प्रवासी कोरोना से पीड़ित मिले। जालोर जिले में पहली संक्रमित मिले हैं।
पहले ये जिला ग्रीन जोन था, लेकिन अभी ऑरेंज में आ जाएगा। अब प्रदेश में 30वें जिले में ये महामारी फैल चुकी है। जोधपुर में बीएसएफ के 30 जवान संक्रमित मिले हैं। इन जवानों ने गत माह दिल्ली पुलिस के साथ जामा मस्जिद सहित तब्दीली जमात की गतिविधियों वाले क्षेत्र में ड्यूटी की थी। दिल्ली पुलिस के 3 जवानों के संक्रमित मिलने के बाद सोमवार को 97 जवानों को जोधपुर में भेजा गया। उधर देश के बुधवार को लगातार तीसरे दिन 1000 से ज़्यादा संक्रमित मिलने के साथ ही मरीजों का आंकड़ा 52,000 के पार हो गया है। राजस्थान में बुधवार को शेखावाटी सहित कई स्थानों पर अंधड़ और ओलावृष्टि हुई है। बूंदी में मेगा हाईवे पर एक पेड़ टूटकर गिर गया है। शेखावाटी के चूरू जिले में बारिश और ओलावृष्टि लगातार दूसरे दिन भी जारी है। सुजानगढ़ में नींबू के आकार के ओले भी गिरे हैं। आरोग्य सेतु ऐप में डेटा सेफ्टी की चिंताओं के बीच सरकार ने बुधवार को सफाई जारी की है कि आरोग्य सेतु टीम ने कहा है कि किसी यूजर की निजी जानकारी लीक नहीं होगी। हम लगातार सिस्टम को अपग्रेड और टेस्टिंग कर रहे हैं। सरकार को यह सफाई इसीलिए देनी पड़ी क्योंकि आधार सिस्टम में खामियां बताने वाले फ्रांस के एथिकल हैकर एलियट एल्ड्रिस्ट ने मंगलवार को आरोग्य सेतु ऐप के लिए भी सरकार को चैलेंज किया था। सरकार ने कहा कि हम हैकर से बात कर चुके हैं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एथिकल हैकर ने क्या कहा था? उसने ट्विटर के जरिए आरोग्य सेतु टीम से कहा था कि आपके ऐप में सिक्योरिटी का इश्यू है, 9 करोड़ लोगों की प्राइवेसी को खतरा है, क्या आप मुझसे अलग से बात कर सकते हैं? हैकर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी सही थे। ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुछ दिन पहले आरोग्य सेतु ऐप में डेटा की सुरक्षा पर सवाल उठाया था। वहीं अगली खबर आ रही है, लॉकडाउन के चलते दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ उनकी मदद करने के लिए आगे आ चुके हैं। इस लिस्ट में एक्टर विवेक ओबेरॉय का नाम भी शामिल हो गया है, जो गरीब वर्ग के 5000 परिवारों के वित्तीय सहायता करेंगे, सीधा अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। विवेक ओबेरॉय ने फिनटेक स्टार्टअप एक फाइनेंशियल फाउंडर रोहित गजभिये के साथ मिलकर मजदूरों, हाउस हेल्प, ड्राइवर और अन्य गरीब लोगों की मदद करने का बीड़ा उठा लिया है। लॉकडाउन फेज 3 का तीसरा दिन प्रदेश में अब तक प्रत्येक शनिवार और रविवार संपूर्ण लॉकडाउन। जनसंपर्क विभाग के कर्मचारी का बेटा संक्रमित युवक का दोस्त, यहां अब तक काम बंद है। पुराने भवन में कोरोना संक्रमण के फैलाव की आशंका से कामकाज रोका गया। कर्मचारी को दफ्तर से आने का मना किया गया। बेटे को भी सैंपल टेस्ट कराने की सलाह दी गई। यह छत्तीसगढ़ का मामला। दुनिया में कोरोना वायरस अब तक 2,65,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 21,687 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 12,99,417 लोग ठीक हो चुके हैं। यूरोप में सबसे ज़्यादा 30,000 लोगों की जान ब्रिटेन में गई है। इससे पहले यहाँ इटली पहले स्थान पर है। उधर अमेरिका राष्ट्रपति ने बुधवार को कहा कि व्हाइट हाउस कोरोना टास्क फोर्स खत्म नहीं किया जाएगा। एक दिन पहले ही उन्होंने उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा था कि इसे खत्म करने की अर्थव्यवस्था खोलने वाला ग्रुप बनाने की बात कही है, लेकिन अब यह पैनल वैक्सीन बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। कमज़ोर पड़ रहा कोरोना वायरस, वैज्ञानिकों ने ढूंढा ऐसा म्यूटेशन जो 17 साल पहले सॉर्स वायरस के समय मिला था। कोरोना से पीड़ित दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण खुद वायरस की ओर से आई है। अमेरिका के एरिजोना ने वैज्ञानिकों कोरोना के SARS-CoV-2 वायरस में ऐसे अनूठे म्यूटेशंस और जेनेटिक पैटर्न्स का पता लगाया है जो 17 साल पहले सॉर्स वायरस के संक्रमण के समय देखा गया था। ये म्यूटेशन वायरस प्रोटीन के सबसे बड़े हिस्से यानी जेनेटिक मटेरियल अपने आप गायब होता है। वैज्ञानिक उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि सार्स के वायरस में जब गायब होने वाला पैटर्न दिखाई दिया था तो उसमें 5 महीने के दौरान इस संक्रमण का खात्मा किया गया था। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कोरोना वायरस का संकेत इसकी कमजोरी का कारण बन सकता है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के अमेरिका से बिगड़ते संबंध और चीन से बड़ी दोस्ती पर अमेरिकी रक्षा विभाग के एक पूर्व अधिकारी ने चेतावनी दी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के चीन का पार्टनर नहीं बल्कि कॉलोनी बनता जा रहा है। पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी डॉक्टर माइक रूबिन ने शुरुआत में कहा था कि पाकिस्तान ने चीन से हाथ मिलाया तब शुरू किया था जब अमेरिका और भारत में दोस्ती बढ़ी थी। पाकिस्तान का मानना है कि चीन उनका ऐसा साथी है जो लाइक ऑफ कंट्रोल से भारत की जवाबी कार्रवाई को थाम सकता है। साथ ही चीन पाकिस्तानी भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यकों की खराब हालत और मानवाधिकारों का खस्ता हाल होने पर पाकिस्तान की आलोचना भी नहीं करता। इसके साथ ही चीन के लिए पाकिस्तान एक बड़ा मार्केट है जो पश्चिम एशिया के देशों की गवादार रणनीतिक बंदरगाह तक पहुंच दे सकता है। कोरोना वायरस के मामलों ने अचानक से रफ्तार पकड़ ली है। देश में कोरोना के जो नए आंकड़े आ रहे हैं वो चिंताजनक साबित हो रहे हैं। भारत सरकार आज से विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए विशेष विमान सेवा शुरू करने जा रही है, जिसकी मदद से उन्हें सकुशल और सुरक्षित भारत लाया जाएगा। इस मिशन को वंदे भारत और समुद्र सेतु का नाम दिया गया है। साथ ही अगली खबर आ रही है, कोविड-19 अब इस साल फुटबॉल जगत में भारी आर्थिक नुकसान का कारण बनने जा रहा है। हालांकि एक देश में ऐसा भी है जिन्होंने देश और नागरिकों को खेल से ऊपर रखते हुए बड़ा फैसला ले लिया है। आज हल्की बारिश का पूर्वानुमान, पटना सहित समूचे प्रदेश में गुरुवार को हल्की बारिश की आशंका है। पूरे प्रदेश में बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि 7 मई तक एक बार फिर तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया जा रहा है।
इधर पटना सहित समूचे प्रदेश में कमोबेश सामान्य रहा। पटना में तेज धूप निकली। पटना का उच्चतम तापमान सामान्य से कुछ कम 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में उमस लोगों को बेचैन रहा।